आपको तो पता ही होगा कि ग्लोबल एनकैप ने रिसेंटली 4 गाड़ियों का क्रैश टेस्ट किया है और उनके क्रैश टेस्ट रिजल्ट को पब्लिक भी कर दिया गया है। फॉक्सवैगन वर्टुस, स्कोडा स्लाविया, मारुति वैगनआर एंड मारुति ऑल्टो K10, इन 4 गाड़ियों का क्रैश टेस्ट किया गया है। वर्टुस और स्लाविया हमारी उम्मीद के हिसाब से ही परफॉर्म करेंगे, ये तो पता था, लेकिन ऑल्टो K10 ने जो किया है उसने तो मतलब इतिहास रच दिया है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं वर्टुस और स्लाविया के बारे में। ये दोनों एक ही गाड़ियाँ हैं, एक ही प्लेटफॉर्म की बॉडी टाइप पे बनी हुई है, इसीलिए हम किसी भी गाड़ी को अगर क्रैश टेस्ट करते हैं तो वो दोनों पे एप्लीकेबल होता है। ग्लोबल एनकैप ने फॉक्सवैगन वर्टुस का क्रैश टेस्ट किया गया है, जो कि स्लाविया के ऊपर भी एप्लीकेबल है। इस क्रैश टेस्ट में इन दोनों ही गाड़ियों ने एडल्ट ऑक्यूपेंट के लिए 5 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर किए हैं। अगर मैं पॉइंट वाइज बताऊं तो 29.7 पॉइंट स्कोर किए हैं आउट ऑफ 34, और चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए भी 5 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर किए हैं। पॉइंट वाइज बात करें तो 42 पॉइंट आउट ऑफ 49। आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि ग्लोबल एनकैप ने अभी तक जितनी भी गाड़ियों का क्रैश टेस्ट किया गया है, फिर चाहे वो टाटा और महिंद्रा ही क्यों ना हो, किसी भी गाड़ी ने चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए 5 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर नहीं किया है। इन दोनों गाड़ियों के पहले फॉक्सवैगन और स्कोडा की ही गाड़ियां थी, टैगोन और क्रूसाइड, जिसने चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए 5 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर किए थे। मतलब कि फॉक्सवैगन और स्कोडा की गाड़ियों में इतना दम है कि वो बच्चों के लिए भी उस लेवल की सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं जो कि एडल्ट के लिए करते होते हैं। इसके अलावा इन दोनों की बॉडी सेल इंटीग्रिटी भी स्टेबल पाई गई है। अगर मैं बात करूँ सेफ्टी फीचर्स की कि जिस गाड़ियों का क्रैश टेस्ट किया गया है उसमें सेफ्टी के नाम पे क्या मिल रहा है, तो डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा आइसोफिक्स चाइल्ड सीट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स भी इसमें दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं तो मारुति वैगनआर ने उतना ही स्कोर किया है जितना कि हम लोगों को उम्मीद थी इस गाड़ी से। एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 1 स्टार स्कोर किया आउट ऑफ 5, और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए तो 0 स्टार स्कोर किया है। एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 19.39 पॉइंट आउट ऑफ 34 स्कोर किया है, और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए तो ओनली 3.4 आउट ऑफ 49 स्कोर किया है। ये गाड़ी हमारे देश में कितनी बिकती है तो हमें पता ही होगा। हर मंथ टॉप 3 सेलिंग कार में इस गाड़ी का नाम होता ही है, लेकिन फिर हम लोग तो पहले से जानते हैं कि ये गाड़ी ग्लोबल एनकैप में किस तरह का परफॉर्मेंस करने वाली है, और वही इसने किया है। बॉडी सेल इंटीग्रिटी इस गाड़ी की अनस्टेबल पाई गई है। और अगर इसकी सेफ्टी की बात करें तो जिस वेरिएंट की और क्रैश टेस्ट की गई है उसमें आपको डुअल एयरबैग, ABS विद EBD, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए थे। और आखिर में बात कर लेते हैं मारुति ऑल्टो K10 की, तो इस गाड़ी ने जो कर दिखाया है वो हमारे सोच से बिल्कुल अलग है, क्योंकि पहले तो ऑल्टो जो आती थी वो 0 स्टार की रेटिंग के साथ आती थी, लेकिन इस नई ऑल्टो K10 ने 2 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर किए। अगर हम बात करें पॉइंट में तो 21.67 आउट ऑफ 34 पॉइंट स्कोर किया इसने, पर चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए फिर भी 0 स्टार ही स्कोर कर पाई, 3.49 आउट ऑफ 49 ओनली। ऑल्टो K10 मारुति की एंट्री लेवल कार है और वैगनआर से काफी सस्ती भी मिल जाती है। इसके बावजूद इसने वैगनआर से 1 पॉइंट ज्यादा स्कोर किया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस गाड़ी की बॉडी सेल इंटीग्रिटी भी स्टेबल पाई गई है, जबकि वैगनआर की अनस्टेबल थी। तो सेफ्टी के मामले में ऑल्टो K10 बेहतर है मारुति वैगनआर से। काफी शौकीन था ये चीज कि एक ही कंपनी की दोनों गाड़ियां, दोनों की बिल्ड क्वालिटी भी एक जैसी, दोनों में बराबर की सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए, उसके बाद भी K10 ज्यादा स्कोर कर रही है, बेहतर स्कोर कर रही है वैगनआर से। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो K10 में डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए। वैगनआर भी बराबर की सेफ्टी फीचर्स देती है, तो आप देख सकते हैं कि मारुति की कोई भी कार अगर सबसे ज्यादा सेफ्टी देती है तो वो है 4 आउट ऑफ 5 स्टार, जो कि विटारा ब्रेजा ने किया है। इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, फिलहाल उसकी सिर्फ ब्रेजा अवेलेबल है जिसकी अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं की गई है। विटारा ब्रेजा के बाद अर्टिगा ने स्कोर किया 3 आउट ऑफ 5 स्टार। इसके अलावा मारुति की जितनी भी गाड़ियों का क्रैश टेस्ट किया है वो या तो फिर 0 स्टार या 1 स्टार या फिर मैक्सिमम 2 स्टार ही स्कोर कर पाई है। और इस तरह की कम सेफ्टी स्कोर करने वाली गाड़ियां मार्केट में अवेलेबल है और ये बिकती भी सबसे ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि वर्टुस, स्लाविया और मारुति या ऑल्टो के सेल में कितना डिफरेंस है। इस बात को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं जल्दी ही अपना फेस रिवील करने वाला हूँ।